दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड 216 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो भी आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दुनिया दिखाया जाता है जहां पर शहनशाह अपने तमाम कमांडरों के हमरा मौजूद होता है और उनसे कह रहा होता है उस्मान काल तक खेमे में रह रहा था और अब हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। वो और इसकी पैरवी करने वाले तुर्कमान इस सजा के मुस्तहिक हैं। यह सुनकर एक कमांडर कहता है जब उस्मान मार गया तो हम तुर्कों को अपनी सरजमीन से अचानक नहीं निकाल सकेंगे अफंदी। और फिर दूसरा कमांडर कहता है खुदा का शुक्र होगा कि हम यहाँ इस चरवाहे उस्मान का नाम दोबारा नहीं सुनेंगे। और फिर तीसरा कमांडर कहता है अफंदी उस्मान ने हमें इस तरह नुकसान पहुंचाया कई बार उस्मान साहब बचाया। देखो अभी भी चाल रच रही है उस्मान साहब को मारने के लिए। ने इसे खुद परचम दिया उस्मान आज मरेगा। हमारी जमीनों को भरने वाले तुर्कों की उम्मीदें अब बाकी नहीं रहेंगी। सबसे पहले इनागोल, फिर बिलेजिक, सगोत और कोनिया। हम उस्मान के हर कदम को वापस ले जाएंगे। मैं ईसा की कसम खाता हूं। और फिर दूसरी जानब कोयोन हिसार में बाइंदर साहब उस्मान साहब से कहते हैं उस्मान साहब माफ कीजिएगा लेकिन वो अजीम शहनशाह इस कमजोर की बात क्यों सुनेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं इसे करीब से देखो, शायद शहनशाह इतना अजीम नहीं है और तुम अपने अल्फाज होशियारी से इस्तेमाल करते हो। तुमने कई बार अपने अल्फाज से खुद को बचा लिया। फिक्र न करो, ये फर्ज तुम्हारे करने के काबिल ही है। तो बाइंदर कहता है अगर मकसद के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो मैं कुर्बान कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ उस्मान साहब अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। अच्छा, जो सरदार का हुक्म मैं पूरा करूंगा। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं जंग का एक असूल है कि वो हमारी जमीन पर हमें कत्ल करने आए थे और वो हार गए। यकीनन इसकी एक कीमत होगी। जब हमारे लोग बाज़ंतीनियों के साथ तजारत करेंगे वो इन्हें कुछ भी अदा नहीं करेंगे और इनकी हिफाजत शहनशाह आंद्रियो निकोस की जिम्मेदारी होगी। तुम इससे ये कबूल करवाओगे। तो बाइंदर कहता है जो हुक्म हजूर। उस्मान साहब कहते हैं लेकिन किसी कबीले के एलची के तौर पर नहीं, एक आजाद रियासत के एलची के तौर पर। शहनशाह उस्मान साहब अपना आजाद रियासत घोषित कर देंगे। मातहत नहीं है बल्कि एक यहीं से बुनियाद डलाएगा उस्मानी सल्तनत भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर अख्तमुर कहता है वक्त आ गया है हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं हाँ आ गया है बेटा, आ गया है। हम मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी के वक्त से जंग करते आ रहे हैं। हम हमेशा इनके खिलाफ रहे हैं और इन्होंने हमेशा हम पर हमला किया। हमने इनके कमांडरों को गिरा दिया, इनके तकफुरान को हरा दिया। हमने इनके हसार ले लिए, इनके किले ले लिए और आखिर में वो अपनी मजबूत तरीन फौज के साथ हमारा सामना कर रहे थे और हमने इन्हें बाफियोस में शिकस्त दी, वो भी हमने बजाते खुद दी है। और फिर कहते हैं इसके बाद हम एक आज़ाद रियासत हैं, ये ऐलान करने का वक्त आ गया है। उस्मानी सल्तनत का बुनियाद हजूर डाला जाएगा। उस्मान साहब बुरान से कहते हैं बुरान 600 साल तक खबर हुकूमत किया पहुंचाओ, था। तमाम इलाकों में एलची भेजो, सबको आगाह करो कि हम एक आज़ाद रियासत हैं। तो बुरान कहता है जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं चलो हम अपने लोगों के पास जाएंगे और इन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। और सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं, वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब कोनिया में सल्जूकी महल दिखाया जाता है जहां पर दुर्सन फकही सुल्तान मसूद के पास मौजूद होते हैं और सुल्तान उससे कह रहा होता है तो उस्मान ने बाज़ंतीनी को शिकस्त दे दी है दुर्सन फकही। तो दुर्सन कहता है दे दी सुल्तान हजरत, वो भी अपने तौर पर। यह सुनकर सुल्तान मसूद कहता है हमने इससे किए गए वादे के मुताबिक फौज भेजी दुर्सन फकही। जिस पर दुर्सन कहता है हमने भेजी लेकिन माफ कीजिएगा सुल्तान हजरत, क्या आपको नहीं लगता कि हमें वैसे भी भेजनी ही पड़ती। इस पर सुल्तान मसूद कहता है जो कहना चाहते हो सीधा सीधा कहो। क्या आपको लगता है कि मैं उस्मान की बदौलत तख्त पर हूँ और मैं फौज के मौजूद होते हुए भी इसकी मदद करने में नाकाम हुआ। तो दुर्सन फकीह कहता है हरगिज़ नहीं, मैं आप पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा सुल्तान हजरत, लेकिन उस्मान साहब खुद ही काफरों को तबाह कर रहे हैं। वो तुर्कों के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें अब ये ऐलान करना चाहिए कि वो अब एक आज़ाद रियासत है। ये सुनकर सुल्तान मसूद कहता है
तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस्मान को कोनिया से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने चाहिए, ये सिर्फ हमें तकसीम करेगा। किसी दौरान दो मंगोल कमांडर बगैर इजाजत कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, जिसे देखते ही तमाम सल्जुकी सिपाही उस पर अपनी अपनी तलवारें तान लेते हैं, लेकिन वो मंगोल कमांडर सल्जुकी सिपाहियों को धक्का देते हुए आगे की जानिब बढ़ते हैं और सुल्तान मसूद के पास आते हैं। दुर्सन फकीर उन्हें रोकते हुए कहता है, दस्तूर कमांडर दस्तूर। जिस पर एक कमांडर कहता है, हम तबरेज के अहकामात पर चलते हैं, कोनिया के नहीं। और फिर वो कमांडर सुल्तान मसूद के पास आते हैं और एक कमांडर कहता है, आपके ताजरों से मासूलात की जो मकदार लेंगे वो इसमें लिखी हुई है। सुल्तान मसूद इस पर मोहर लगाएंगे ताकि ताजर कोई एतराज ना करें। ये सब देख और सुनकर सुल्तान मसूद कहता है, अगर तुम दोबारा इस तरह यहाँ आए तो तबरेज में बात करने के लिए जबान नहीं बचेगी। और अपनी मोहर उस माहिदे पर लगा देता है और गुस्से से वो माहिदा उस मंगोल को दे देता है और वो मंगोल कमांडर हकारत भरी और गरूर भरी नजरों के साथ सुल्तान मसूद की जानब देखते हैं और खुशी खुशी वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सुल्तान मसूद भी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, मंगोलों के साए में एक तुर्क इस्लाम रियासत आली सल्जूक कोनिया है। दुर्सन फकही, जब ये शान हमारे अबाओ अजदाद को हासिल हुई थी, मैं इससे अलहदगी की बात कर रहा हूँ, आपको अजीब लगेगा। जिस पर दुर्सन फकही कहता है, अगर आज लोग इसका हिसाब पूरा ना करते तो मैं इनका सर यहीं कलम कर देता, लेकिन सूरत हाल वाजिया है सुल्तान हजरत को सुल्तान बनाने वाला उस्मान साहब हाथ तुर्कों का एतबार है, इन्हें मजीद अमीद दिलाएं, हमें रुक जाना चाहिए। जिस पर सुल्तान मसूद कहता है, अब लड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो दुर्सन फकीह कहता, अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान हजरत, लेकिन अगर हमारी रोशनी बुझ गई तो कहीं और रोशनी फैलेगी। उस्मान साहब के नाम का खुतबा आपकी बड़ाई बयान करेगा। यह सब सुनकर सुल्तान कहता है, हकीकत से बेजार होना बदतरीन अजाब है। आप ठीक कहते हैं दुर्सन फकही, भरोसामंद उल्मा तक ये खबर पहुंचाएं, इन्हें तैयारी करनी चाहिए, मैं कल महल में इंतजार करूंगा। तो दुर्सन फकही कहता है, जैसा आपका हुक्म सुल्तान हजरत। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है और सुल्तान मसूद अपने तख्त की जानब देखता है। और फिर दूसरी जानब बोरसा सराय दिखाया जाता है, जहां पर तकफुर वारस जंग मरेगा मुंह लटकाए अपने महल वापस आता है। से उस्मान साहब के पीछे लगा हुआ, लेकिन अभी तक कामयाबी इसको नहीं मिली। वारस एक कमांडर का सर पकड़कर उठाता है और अपने कमरे की जानब रवाना होता है और दरवाजा खोलकर अपने कमरे के अंदर दाखिल होता है और अपने तख्त के पास आता है और सलेब की जानब देखते हुए अपने दिल में कहता है, ईसाइयों के रहनुमा पोप हजरत, बाजंतीन हार गया है, सलेब हो गई है, शहनशाह बुज़दिल है, कमांडर लड़ना नहीं जानते, लेकिन खत्म हो गया मामला इसका है। कैथोलिक से मदद मांगने के खौफ ने हमें तुर्कों के खिलाफ शिकस्त दी। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ पोप हजरत। और वारस ये तमाम बातें एक खात में लिख रहा होता है जो कि उसने पोप की जानब भेजना होता है। और वो मजीद लिखता है कि सलेब की रोशनी दोबारा उठनी चाहिए, हमारी मशरकी सरजमीन दर्द में है, हमारी सरजमीन वहशियों से घिरी हुई है, सलेब की जगह हलाल ने ले ली है, इसको रोकना तमाम ईसाइयों का फर्ज है। ईसाइयों के मुहाफ़िज़ अजीज पोप एक बड़ी सलीबी फौज इस सरजमीन पर भेजें। मैं कमांडर मजालून आपसे वादा करता हूँ, फौज के चक्कर में रहा लेकिन जीत नहीं रहा। और फिर इधर यीनी शहर में उस्मान साहब अपनी हवेली में नमाज अदा करने के बाद दुआ मांग रहे होते हैं और कहते हैं, ए अजीम अल्लाह, ए फतह देने वाले रब तेरा शुक्र है, तूने अजीम फतह नसीब फरमाई या रब। अब ये फतह हमें बेहतरीन फायदा पहुंचाएगी, इंसाफ के साथ हुकूमत होगी, मजलूमों को इनका हक देना इस्लाम की संजीदगी है, इसे सारे जहान में फैलाना नसीब फरमा या रब। आपके मकसद का रास्ता कभी खत्म नहीं होता, अब और बहुत कुछ रहता है, लेकिन हमारा मकसद कैजिल एल्मा है या रब। वहाँ पहुँचने के लिए तू हमें कुव्वत अता फरमा या रब। आमीन या रब, आमीन। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब की हवेली में ही बुरान अपने कमरे से बाहर आता है तो सामने से असरीन को देखते ही बुरान शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये लगे सीजन 5 में दिखाएगा। बुरान रुक जाता है। असरीन कहती है, क्या आप मुझसे भाग रहे हैं? जिस पर बुरान कहता, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा असरीन खातून, मैं अपने सरदार से मिलने जा रहा था। इस पर असरीन कहती, नहीं, आप भाग रहे हैं, जंग में आपने मदद की इसलिए आप भाग रहे हैं। इस पर बुरान कहता है, अच्छा तो ये मसला है। असरीन कहती, हाँ ये मसला है, मैंने कहा था मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालना, आप फिर भी। इस पर बुरान बात काटते हुए कहता,
मैं इन्हें कैसे रोकता असरीगुल खातून। मैं समझता हूँ कि आपकी जान को तकलीफ हो, मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। ये अल्फाज सुनते ही असरीगुल खातून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और प्यार भरी निगाहों के साथ बुरान की जानब देखती है और बुरान भी असरीगुल की जानब देख रहा होता है। किस महबूज कमरे से बाहर आता है और बुरान और असरीगुल को देखकर कहता है, बुरान आल्प भाई चलो जल्दी करो, सरदार बुला रहे हैं। और वहां से रवाना हो जाता है और फिर बुरान भी बगैर कुछ कहे वहां से रवाना हो जाता है और असरीगुल खातून बुरान की जानब देखती है और एक गहरा सांस लेती है। दोस्तों यहीं पे 216 एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों लाइक करें, कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।